जय हिंद साथियों। मैं हूं विशाल नामदेव और मैं आज आप सभी को करवाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस। इससे मैंने पहले आपको एक क्लास कंप्लीट करा दी थी जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट बेसिक समझा दिया था। ये बैच जो हम लाए हैं ये केवल फाउंडेशन बैच है जिसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ें सिखाऊंगा और आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप मॉक टेस्ट लगा पाओ। बिल्कुल हमारे साथ आप मॉक टेस्ट लगा पाओ। जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊं तब आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखे हुए लगे और हमारी क्लास से आए हुए लगे। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप कवर करोगे। अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना। एसएससी जीडी मैथ्स फाउंडेशन बैच नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके ये क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, क्लासेस जरूर आप देख लेना। फर्स्ट क्लास मैंने कंप्लीट करा चुकी है जिसमें मैंने आपको बेसिक समझा दिया था। ठीक है, एसएससी जीडी को स्पेशली टारगेट किया हुआ है मैंने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे करवाए। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए। ठीक है, और इसकी फ्री पीडीएफ मैं डेली आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, और दूसरा बस इतना कर्तव्य कर देना, क्या वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ताकि आपको अगली बार जब नोटिफिकेशन आए तो आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है, जो डेली क्लास चलती है हमारी लाइव, ये अभी क्लासेस लाइव नहीं चल रही हैं कुछ दिनों से, केवल रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चल रही हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड डेली डलती हैं, डेली क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डलती हैं फिक्स टाइम पर, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, इससे पहले आपको पता है क्या, मैंने HCF LCM HCF कंप्लीट करा रखा है 5 घंटे में, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्लासेस और आपको जीके की फ्री क्लासेस चल रही हैं केवल SSC GD के लिए, जिसमें आपको हिस्ट्री और स्टैटिक जीके की क्लास चलती है। ठीक है, तो आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, देखिए ये सभी मैंने आपको पिछली क्लास में कंप्लीट करा दिया था, एक बार देख लीजिए। ये सब कुछ मैं आपको, ये क्वेश्चन भी मैं आपको फर्स्ट क्लास में कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, ठीक। तो आज मुझे जो नया कॉन्सेप्ट सिखाना है वो ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाना है जिसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में डेविएशन लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि आप इसे कम से कम समय में कर सकते हो, बस इसी क्वेश्चन को आज मैं आपको करवाऊंगा। देखिए एक सेकंड वेट कीजिए बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन को। जरा आप पढ़िए, फिर मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं करके दिखाता हूँ तो क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, एक व्यापारी है, 1,25,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इनमें से 3/4, एक सेकेंड, कितने भाग को, 3/4 भाग को 8% लाभ पर, और शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे 7% लाभ हो जाए। ठीक है, शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि 7% लाभ हो जाए। देखिए आंसर पूछा गया है परसेंटेज में, आंसर कितना पूछा गया है मेरे, परसेंटेज में परसेंटेज में परसेंटेज में परसेंटेज में। देखिए तो जो रियल वैल्यू रहती है ना, उसका मुझे कुछ यूज नहीं है, उसका मैं कुछ यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब पूरे क्वेश्चन में मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, इस चीज की मुझे कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन को करने के तरीके की जरा एक बार बेसिक से और थोड़ा सा हाई लेवल पर समझाते हैं, बस साथ में बने रहना, पूरी क्लास देखना। देखिए अब जरा गौर से देखना। ठीक है, मेरे से पूछा गया है कि क्या 3/4 भाग पर 8% लाभ। देखिए 3/4 भाग मतलब 3 भाग था, जो 3 भाग, तो कितना भाग बचा बताइए। देखिए 3 भाग की बात हो चुकी है, अब 4 में से 3 बेच दिया तो कितना बचा, 1 भाग बचा। ठीक है, तो दो चीजें मेरे पास, दो चीजें क्या, दो चीजें मेरे पास है, कौन कौन सी, 3 भाग और 1 भाग। ठीक है, मैंने सामान को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 भाग और 1 भाग। ठीक है, उसने बोला क्या कि पहले भाग पर 8% का लाभ, मुझे पहली चीज पर 8% का लाभ हो रहा है। ठीक है, और जो ओवरऑल है, ओवरऑल मुझे कितने का लाभ हो रहा है, ओवरऑल 7% का लाभ हो रहा है, 7% का लाभ। तो बस आपको ये बताना इस वाले पार्ट पर कितना लाभ हुआ। ठीक है, अब जरा गौर से समझना। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान ले लाऊं कि ये 300 रुपये का सामान था और ये सामान मेरा 100 रुपये का था। ठीक है, तो मैंने देखिए 300 रुपये पर कितने का प्रॉफिट कमाया बताइए। 300 रुपये पर कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 8%। 300 का 8% होता है 24 रुपये, 24%। ठीक है, आप बताइए 300 और 100, 400, बताइए मैंने 100 रुपये पर, 400 रुपये पर कितना प्रॉफिट कमाया।
3 और 4 400, 400 पे मुझे मैंने प्रॉफिट कमाया 7% का, ये लिखा है ना क्लियर, 7% सभी पर 7% का ओवरऑल, ठीक है। तो 400 का 7% होता है 28 रुपये, ठीक है। देखिए 300 रुपये पर 24 का और 400 रुपये पर 28 का, तो आप बताइए 100 रुपये पर मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया होगा। 28 में से 24 किया तो 4 रुपये का, मतलब मुझे 100 रुपये पर 4% लाभ हुआ, 4% लाभ, 4 और 400 का कितना परसेंट होता है, 100%, 4% ही होता है। तो ये जो 4 है ना, ये 4% ही है एक्चुअल में। तो मुझे जो प्रॉफिट होता है वो 4% का प्रॉफिट होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाए। तो जो मैंने आपसे वादा किया था आप विद इन 30 सेकंड ही क्वेश्चन कर पाओगे, तो क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं। अभी तो ये मैंने आपको बेसिक समझाया था, ये जो समझा रहा हूँ ना ये बेसिक है, ये बेसिक है। और जो तरीका मेरा आप वो से देखना, ठीक है। जो तरीका मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप देखना जरा, देखना, आप समझना। देखिए देखिए इसे देखना, इस पर 8% का और ओवरऑल 7% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया क्या, इस पर भी 7% का प्रॉफिट होता है। मैंने मान लिया कि इस पर भी 7% का प्रॉफिट होता है, मान लिया मैंने मन में मान लिया कि इस पर भी 7 का प्रॉफिट होता है, तभी 7 बन पाएगा। देखना मैंने देखा सर इस पर ये 8 हो रहा है, 8% का, ये 7 से कितना ज़्यादा है। मैंने देखा सर ये 1% ज़्यादा है, 1% ज़्यादा। देखिए 1% ज़्यादा है, सबसे पहले आपको ये 100 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके में जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको 100 लगाने की जरूरत नहीं, आप इसमें सेकंड में कर पाओगे। देखना 1% का प्रॉफिट हो रहा है, 3 लोगों पर कितने का प्रॉफिट होगा। मैंने बोला सर एक पर अगर 1% का तो 3 पर होगा 3% का प्रॉफिट, 3% का प्रॉफिट। देखिए देखिए मुझे ये एक तराजू है जिस पर मुझे 7% को बैलेंस करना। देखिए इस साइड ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड मुझे कम प्रॉफिट करना पड़ेगा। अगर इस साइड प्लस का 3% प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे इस साइड 3% का प्रॉफिट लॉस करना पड़ेगा और 1 का भाग देना पड़ेगा। अब आप बताइए 7 में से 3 गया तो 4% आया। अब आप बताइए क्या इससे कोई सरल तरीका हो सकता है। सर बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी मतलब 4% मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको इसी टाइप से करना है। अभी मैंने और आगे क्वेश्चन लग रहे हैं, आप उनमें भी सीख जाओगे, ठीक है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, क्या आपको क्लियर ये क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें आपको, ये देख लीजिए, बताइए कोई दिक्कत परेशानी आपको इस क्वेश्चन में। ठीक, बढ़े आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। मतलब आप जो तरीका सीखे हो ना वो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक तरीका है। हर चैप्टर में लगता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, टाइम एंड स्पीड वाला चैप्टर में, एवरेज वाले चैप्टर में, हर चैप्टर में लगता है। ये ऐसा तरीका था, ठीक है। डेविएशन मेथड बोलते हैं इसे। अगर आप डेविएशन मेथड को आप कंप्लीट सीखना चाहते हो ना तो इसकी वीडियो भी मैंने कंप्लीट आ रखी है मेरे चैनल पर। आप जस्ट क्लिक करके आप अंदर जाइए, आपको इतनी वीडियो मिल जाएंगी कॉन्सेप्ट पर। जो मेथड है ना डेविएशन, इसे जरूर सीख लेना आप। कोई चैप्टर नहीं जिसमें ये ना लगती हो अरिथमेटिक का। आप इसे आप करके दिखाइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया करने के लिए, क्या जो तरीका सिखाया मैंने आपको, जो तरीका मैंने आपको सिखाया उसी तरीके से आपको ये करके दिखाना विद इन 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट, विद इन 1 मिनट आपको टाइम दिया गया है। 1 मिनट के अंदर आप इसे करके दिखाइए, फिर मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं करके दिखाता हूँ। देखिए एक व्यापारी 29,500 में कुछ वस्तुएं खरीदता है। 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गई। शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए जिससे कि कुल लाभ 12% का हो। अब समझना, देखना 3/5 वस्तुएं बेची गई। देखिए 3 वस्तुएं बेच दी गई, कितने में से 5 में से 3 गई तो 2 वस्तुएं अभी बची हैं, ठीक है। तो टोटल वस्तु थी इतनी थी, 3 और 2। उसने बोला कि जो 3/5 वस्तुएं थी ना उन पर 10% का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। इतना क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर, 10% का प्रॉफिट होता है। शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि ओवरऑल 12% का लाभ हो। ओवरऑल मुझे चाहिए 12% का लाभ, ओवरऑल चाहिए मुझे 12% का लाभ। अब तरीका आप सीखे, बड़े गौर से देखना। देखिए यहाँ मैं मान लेता हूँ कम से कम 12% का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने मान लिया है। ये तो आपको पता है इतना मानते, ठीक है। देखिए ये 10% है ना, ये कम है। कितना कम है सर, 12 से कितना कम है बताइए, कितना कम है ये। मैंने देखा ये 12 से 2% कम है, 2% कम है। कितना कम है ये, 2% कम है।
2% कम है। ये 12 से 2% कम है। 2% कितने पर कम है? 3 पर। मतलब ये एक्चुअल में माइनस का 6% कम है। एक्चुअल में ये माइनस का 6% कम है। देखिए मैंने आपको बताया ये तराजू है, इधर 6% कम तो इधर 6% ज़्यादा, तो मैंने इधर 6% को ऐड कर दिया, 6% को ऐड कर दिया। देखिए लेकिन जो 6% ऐड हुई है ना वो इन दो पर बटेगी, इन दो पर, तो मैं इनको भाग दे देता हूँ। अब आप बताइए 2 से 6 काटा तो 3%, और 12 में 3 जोड़ा तो 15%। कितना आया? 15% लाभ, 15%। अब आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत परेशानी है आपको? आया आंसर आपका बिल्कुल। मतलब मैं आपको गारंटी देता हूं कि 30-40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लोगे आप इसमें। जब आप सीख जाते हो तो आप 30-40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लोगे। देख लो इस क्वेश्चन को, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। ठीक है, अब मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए और एक बार आप इसे ट्राई करके देखिए, फिर मैं करके दिखाता हूं आपको एक क्वेश्चन। कम समय है आपके पास, जल्दी से कीजिए इसे, फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको ये क्वेश्चन। देखिए करके दिखाते हैं, आप समझना। एक दुकानदार 1,48,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसमें से इतनी वस्तुएं 5% लाभ पर बेची गई, इतनी वस्तुएं इतने लाभ पर बेची गई, शेष कितने परसेंट लाभ पर बेची जाए ताकि कुल 6% का लाभ हो? बताइए कितने पर बेची जाए। देखिए समझना, समझाते हैं आपको क्वेश्चन। देखना देखना क्या कह रहा है। 66.6% वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 66.6%। ठीक है, इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए। देखिए आपको पता है कि 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3 होती है। ठीक है, तो इसकी कितनी होगी? ये इसका दोगुना है, दोगुना है, इसका भी दोगुना कर दीजिए, तो ये 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। ये मैंने तरीका केवल परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए बताया है। ठीक है, अब आप इतना समझ गए। ठीक है, मैंने देखा दो वस्तुओं की बात कर रहा है ये, दो वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचा उसने। कितने को? दो वस्तुओं को। देखिए दो वस्तुओं को बेचा है इतने लाभ पर, तीन में से दो गई तो कितनी बचेंगी? तीन में से दो गई तो एक वस्तु बची। ठीक है, तो मेरा इतना काम हो गया, मुझे पता चल गया कि वस्तुएं 2:1 में, जो वस्तुओं का रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है, बताइए इतना क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखना क्या कह रहा है। इतनी वस्तुओं पर 5% का लाभ होता है, मतलब जो इतनी वस्तु है ना इन पर जो लाभ है ना वो 5% का है। इतना भी समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, बेची गई, शेष कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल लाभ 6% हो? कुल लाभ मुझे चाहिए कितना चाहिए? कुल लाभ मुझे चाहिए 6% का लाभ, कुल लाभ चाहिए मुझे 6% का। देखिए 6% का लाभ, कुल लाभ चाहिए मुझे, समझ। देखिए मैंने देखा इस पर सर 6% तो होगा लगभग लगभग, बिल्कुल इस पर 6% तो मुझे करना ही पड़ेगा। देखना ये कितना कम है? 6। ये जो 5 है 6 से कितना कम? मैंने देखा जो ये 1% कम है, 1% कम है, 1% कम है। कितने पर 1% कम है? दो लोगों पर, तो ये ओवरऑल माइनस का 2% कम है, ये ओवरऑल 2% कम है। ठीक है, ये दो कम है तो ये दो ज़्यादा होगा। आपको ये लॉजिक भी पता है सर? बिल्कुल पता है। और आपको ये भी पता है जो ये रहता है इसका भाग देते हैं। ठीक है, तो 1 का भाग 2 में दीजिए, कितना आएगा? 2% आएगा। और तो 6 और 2 कितना परसेंट हो जाएगा? मैंने बोला सर ये जो है 8% हो जाएगा। मतलब जो 1 यूनिट वैल्यू उन पर 8% की वृद्धि, 8% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेरा आंसर सही आएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, एक बार अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। इतना फेमस टाइप है कि हर बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। कम से कम ऐसा कोई टेस्ट, ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसमें प्रॉफिट लॉस आया और इस टाइप का क्वेश्चन ना आए। आगे समझ में? बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
देखिए जी, देखते देखिए, एक व्यापारी कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5% लाभ पर, 2/7 भाग 10% लाभ पर, और 2/7 पर 10% लाभ पर, शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि जिससे उससे कुल 9% लाभ। देखिए, अब उसने कर दिया, 3 बार पैटर्न बना दिया उसने। क्या किया, 3 रेशो बताएगा आप आपको भी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा अपना, क्या, थोड़ा सा लेवल बढ़ा अपने क्वेश्चन का। देखना क्या कर रहा है, देखना, 1/7 वस्तुएं, 2/7 वस्तुएं, और कुछ रिमेनिंग वस्तुएं। ठीक है, ये रेशो चाहिए मुझे। ठीक है, बेचता है। देखना, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 7 वस्तुएं, तो 7 का 1/7 कीजिए, कितना आएंगी, 1 वस्तुएं। 7 का 2/7 कीजिए तो 2 वस्तुएं बटे, देखिए, 2 और 1 3, 7 में से अगर 3 वस्तुएं ले ली तो कितनी वस्तु बची, 4 वस्तु बची। ठीक है सर, बिल्कुल 4 वस्तु बची। 1 और 2 3 और 4, 1 सेकेंड, 3 ले ली तो 4 बची, 4 और 3 7। ठीक है, सही है, 3 और 4 7%। ये मेरे से बोला गया, ये वस्तुओं का अनुपात आया है अभी तो। अब देखना, अ ट्रेडर सेल्स 1/7 ऑफ द टोटल इज एट 5%, कितने पर बेचा गया है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये 5% पर बेचा गया है। ये जो पार्ट है ना, ये 5% पर बेचा गया। दूसरा 2/7 है ना, वो 10% पर बेचा गया। ये 2/7 वाला पार्ट है ना, ये 10% पर बेचा गया है। इतना क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। जो ओवरऑल प्रॉफिट उसे चाहिए ना, 9% प्रॉफिट चाहिए। ओवरऑल प्रॉफिट बंदे को 10% चाहिए। ओवरऑल प्रॉफिट, 1 सेकेंड, 9% चाहिए। अब आप बताइए इसे किस प्रॉफिट पर बेचा जाए, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बताइए। इतना तो क्लियर है आपको, इतना तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सर, इतना तो क्लियर है आपको। क्या इतना आप में कोई डाउट नहीं है इतने में? अब देखना, मैंने देखा यहाँ 9 है, तो सर आपको पता है क्या, यहाँ मिनिमम 9% तो हो गई। इतना क्लियर है, ठीक है। मैंने कंपेयर किया, ये कम है, 5 कितना कम है, -4%। कितने पर, -4, 1 पर। ठीक है, तो 1 ही हो गया। ये कितना कम है, ये कितना कम है, मैंने बोला सर ये तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1% ज्यादा है। कितने पर एक ज्यादा, 2 लोगों पर, तो ये एक्चुअल में 2% ज्यादा है। ये एक्चुअल में 2% ज्यादा है। ठीक है, ये कम है और ये ज्यादा है। ठीक है, देखिए, मैं इसमें कुछ जुड़ेगा और कुछ घटेगा। अब क्या जुड़ेगा क्या घटेगा ये नहीं पता। देखिए, -4 कम है, -4 कम है 1 पर, तो ये ज्यादा होगा, 4% ज्यादा होगा। ठीक है, इतना क्लियर सर, इतना तो आता है। ठीक है, ये 2 ज्यादा है 2 पर, मतलब सॉरी 1 ज्यादा है 2 पर, मतलब 2 ज्यादा है ओवरऑल। 1 ज्यादा था 2 पर, तो मतलब 2 ज्यादा है, तो ये 2 कम होगा। कितना होगा, ये 2 कम होगा। ये क्या होगा, 2 कम होगा। ठीक है, ये 4 कम था तो ये 4 ज्यादा, ये 2 ज्यादा था तो 2 कम। कितने पर, इस वाली वैल्यू पर, 4 पर। ठीक है, ठीक है सर, इसे सॉल्व करना है आपको। देखिए, 4 में से मैं 2 को घटा दूं तो कितना आएगा बताइए। 4 में से 2 को घटा दूं तो 2% आएगा। कितना आएगा, 2% आएगा सर, बिल्कुल आएगा 2%। 2% आएगा। अब आप बताइए 2 का आधा कितना होता है सर, 2 का आधा होता है 0.5, 2 का आधा होता है 0.5, 2 का आधा होता है 0.5, 0.5%। अब आप बताइए 9 प्लस 0.5 कितना होता है। मैंने बोला कि सर ये होता है 9.5%। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। बताइए इस क्वेश्चन को इससे अच्छा तरीका होता है कि कुछ करने का, सॉल्व करने का? क्या आप इसे इस तरीके से फास्ट कर सकते हो? कि बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बार अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को। कोई डाउट परेशानी होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से। क्लियर, इतना आ गया अब आपको। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पढ़ते हैं। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, एक जैसे बिल्कुल। ये वाला करिए, ये आपको दिया करने 2/3, इतना शेष को 3% आने में इस व्यापार में कुल 540 का लाभ हुआ। बताइए, इसे आप करके दिखाइए। आप एक बार इसे आप करके दिखाइए, फिर मैं करता हूं इस क्वेश्चन को।
इसी स्टॉक पर 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष 30% हानि होती है। इस व्यापार में कुल इतना लाभ होता है। देखिए अब ये आपके साथ खेल गया क्या, अब ये परसेंटेज की जगह वैल्यू देने लगा। अब ये आपके साथ खेल गया और वैल्यू देने लगा आपसे। अब देखना 2/3 भाग को 6/6%, तो 2/3 भाग मतलब 3 में से 2 भाग, 3 में से 2 भाग और कितना भाग बचा, अब 1 भाग बचा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, 2 भाग 6% लाभ पर, ये 6% लाभ पर, और ये वाला पार्ट 3% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, ओवरऑल कितना होगा बताइए। अब आपको ओवरऑल निकालने का तरीका पता होना चाहिए। कैसे साथ देखना, 6 का गुणा करो 2 में 12%, 3 का गुणा करो 1 में माइनस का 3%, और इसे भाग दे दो 2 और 1 3 से। 12 में से 3 गया तो 9%, और 9 में 3 का भाग दोगे तो 3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3%। आपको पता चल गया 3% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 3% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, इतने का प्रॉफिट। लेकिन उसने बोला कि 540 का प्रॉफिट हो जाता है तो कितना आएगा। ठीक है, तो बताइए स्टॉक की कुल कीमत कितनी है। देखना 3% का प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है। ये क्या निकाला है मैंने, ये ओवरऑल प्रॉफिट निकाला है मैंने। ये क्या निकाला, ओवरऑल प्रॉफिट है, याद रखना ये ओवरऑल प्रॉफिट है। ठीक है, मेरे से पूछा गया कि स्टॉक की कीमत कितनी थी। मैंने देखा सर ये प्रॉफिट है। सीपी किसी भी चीज की 100% होती है, याद रखना। सीपी किसी भी चीज की 100% होती है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर प्रॉफिट 3% है तो इसका सीपी जो है, इसकी जो सीपी है मतलब कॉस्ट प्राइस, वो कितनी रही होगी, इसकी जो सीपी है वो 100% रही होगी। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, 3 की वैल्यू 540 है, 3 की वैल्यू 540 है, 3 की वैल्यू 540, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। देखिए 3 का भाग दो 540 में, कितने गुना आएगी, 18 गुना, 180, 180 गुना। अब 100 का 180 गुना कर दीजिए आप। मैंने देखा ये है 18,000, 18,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। मतलब उस स्टॉक की कीमत जो फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट है, जो कंसाइनमेंट की प्राइस है ना, वो 18,000 रुपए। बताइए क्वेश्चन आपको अच्छा लगा कि नहीं, बस ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार, बिल्कुल मजा आ गया। कम समय में ज्यादा एफर्ट, क्या मतलब वो छोटे से क्वेश्चन में इतना काम करवा रहा है। लेकिन हमको अगर तरीका पता है तो आप इसमें टाइम नहीं लोगे, बिल्कुल जल्दी कर जाओगे इसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाला देखिए, ये वाला पढ़िए, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ। बताइए, देखिए किसी स्टॉक का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष 24% लाभ पर, यदि कुल लाभ 6200 रुपए का है तो स्टॉक की कुल कीमत बताइए। देखिए समझना इस तरीके को, बड़े गौर से समझना। देखना क्या कह रहा है, 1/3 भाग को 15% लाभ पर, 1/4 भाग को 20% लाभ पर, और शेष भाग को, जो शेष भाग बचा उस भाग को 24% लाभ पर। देखना मुझे जब भी वो फ्रैक्शन देगा ना तो मुझे कुछ मानना पड़ेगा कि कितनी वस्तु है मेरे पास, कितनी स्टॉक है, कंसाइंड कमोडिटी कितनी है, ये मानना पड़ेगा मुझे। देखना तो मैं मानूंगा कैसे, इस बात को बड़े गौर से समझना। देख बटे में 3 है और बटे में 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी वैल्यू मान लेता हूँ जो 3 और 4 का प्रोडक्ट हो, मतलब 12। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो आइटम था, जो स्टॉक था, वो 12 का था आइटम। ठीक है, तो आप बताइए 12 का 1/3 कितना होता है। मैंने देखा 3 चौक 12, 4 यूनिट। 12 का 1/4 कितना होता है, मैंने बोला सर 4 होती है 12। देखिए 12 में से 4 और 3 ले लिया, 4 और 3 7, तो 7 कितना बचा, मैंने देखा सर ये 5% बचा, वो सॉरी 4 और 3 7 ले लिया, 12 में से 7 ले लिया तो 5 बचा। ठीक है, तो मतलब मेरे पास आ गई कि 4 यूनिट, 3 यूनिट और 5 यूनिट, 3 भाग में मैंने इसे बांट लिया। अब देखना, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बनता है यहां से क्वेश्चन। देखना कि पहले भाग पर 1/3 भाग था, उस पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है। जो बीच वाला भाग है शेष, सॉरी 1/4 भाग पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और जो शेष बचा उस पर 24% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए मैं इस कंडीशन में 2 ऑप्शन रहते हैं मेरे पास, क्या,
पहला ऑप्शन तो ये रहता है कि 15 चौक 60, 20 तिया 60, 24 पंजा 120, 60 और 60 120, 120 बचे 240, 240 में मैं 12 का दाग दूँ तो 20% आ जाएगा। पहला तरीका तो ये रहता है, ठीक है। और दूसरा तरीका मेरे पास रहता है एवरेज वेटेज का। क्या मैं झूठा झूठा मान लेता हूँ कि 20% है इसका, मैंने मन में मान लिया, मैंने 15, 20 और 24 को देख के मैंने मन में मान लिया कि हो सकता है इनका 20 एवरेज हो, मैंने मन में माना, ये समझना। अब देखना, मैंने देखा ये कितना कम है सर, ये 5 कम है। कितने पर कम है? 5 में 20% कम है, ये 20% कम है, ठीक है। ये 20 है, ये कितना ज़्यादा है? मैंने देखा सर ये 4% ज़्यादा है। कितने पर ज़्यादा है? 4, 5 पर ज़्यादा है, तो ये 20% ज़्यादा है। अपॉन में कितना आता है? ये चेंज रहता है ना, उसके अपॉन में आता है 4 और 3 7 और 5 12। जब मैं 20 में से 20 कट जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में 12 भाग तो 0 ही आएगा, तो आंसर मेरा 12% 20% आ जाएगा। मतलब जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना वो कितना है? 12%। अगर ये तरीका समझ में नहीं आया ना तो एक तरीका और समझा देता हूँ आपके लिए, केवल आपके लिए एक तरीका और बता देते हैं। क्या देखना, 15 चौक 60%, 20 तिया 60%, 24 पंजा 120%, अपॉन में आता है 4 3 7 5 12। ठीक है, इतना समझ में आया ना? ठीक है, 60 और 60 120 और 120 240, 240 बटे में 12 करोगे तो 20% आएगा। आप बताइए क्या इस तरीके से आपको नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया, ये 20% आ गया। इस तरीके से भी आपको आ गया, ठीक है। अब देखना क्या लाभ हुआ। यदि कुल 6200 रुपये का लाभ हुआ तो स्टॉक की कुल कीमत देखिए, 20% की वैल्यू 6200 है, 6200। और आप जानते हो ये प्रॉफिट है। अब आपको पता है जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा 100 रहती है, 100%। मैंने बोला जी सर। 20 का कितना गुना है ये? मैंने 0 से 0 काटा, मैंने देखा ये है 31 गुना, 310 गुना, 310। अब इसमें भी 310 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 31,000। 31,000। तो जो कॉमोडिटी की प्राइस है, द वैल्यू ऑफ द कॉमर्स कॉमोडिटी एक्चुअल में 31,000 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना याद से। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल बढ़ते हैं, आप समझना। अब ये थोड़ा सा पैटर्न अलग है, इसको मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। मैं इसे दो तरीके से समझाऊंगा, एक माइंड मैपिंग से और दूसरा मैं इसे समझाऊंगा बेसिक से, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, फिर मैं समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए देखते हैं समझना। अब देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर जितनी गुना हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है अगर उस वस्तु को 3450 रुपए में बेचा जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अब जरा करके दिखाते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखना क्या कर, देखना मैंने मान लिया कुछ सीपी है इसका, मुझे नहीं पता कितना है सीपी है। जब वो इसे 2850 में बेचता है, जब इसे वो 2850 में बेचता है, कितने में? 2850 रुपए में बेचता है, तो उससे कुछ हानि होती है। मैंने मान लिया कि x रुपए की हानि होती है, ठीक है। यही लिखा है 2850 में बेचने पर कुछ हानि होती है। उससे 3 गुना लाभ होता है यदि वो 3450 रुपए बेचे। अगर वो उसे 3450 में बेचते तो उसे 3x का प्रॉफिट होता है। कितना होता है? 3x का प्रॉफिट। x का लॉस और 3x का प्रॉफिट होता है, इतना याद रखना, ठीक है। x का लॉस हो गया और 3x का उसे प्रॉफिट हो गया। अब देखना सर इसमें कॉमन क्या है? मैंने देखा सीपी कॉमन है, मतलब अगर मैं 2850 में x जोड़ दूं, 2850 में x जोड़ दूं तो सीपी आ जाएगा। सर बिल्कुल आ जाएगा, x जोड़ दूं तो आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3450 में से 3x को माइनस कर दूं, अगर मैं 3450 में से 3x को माइनस कर दूं तो भी सीपी आ जाएगा, बिल्कुल। देखना ये वैल्यू इससे कम है तो इसमें मैं x जोड़ूंगा तो ये आएगा, ये वैल्यू इससे ज्यादा है मैं इसमें ये घटाऊंगा तो इतना आएगा, ठीक है। x और 3x का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। सर क्यों समझ में आना चाहिए? बड़े गौर से देखना। क्या ये x लिखा है, लाभ x का, वो सॉरी हानि x की होगी, तो उससे 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए 3x लिखा है मैंने। इतना समझ में आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। देखना ये x है तो ये 3x है, मैं इधर लेके आया तो ये 4x हो गया। ये 3450 है, माइनस का 2850 किया मैंने,
ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, देखिए 3450 में से 2850 गया तो 0 0, 34 में से 28 गया तो 6/4 कर दीजिए, 6/4 कर दीजिए, ठीक है। 4, ये 4 अपन में अगर 4 से काटा, x का मान आ गया 15, 150, x का मान आ गया 150, ठीक है। अब देखिए अब सी पी कितना होगा, 2850 में 150 ऐड कर दीजिए, 150 ऐड कर दीजिए, 2850 में 150 ऐड करोगे तो 2900 और 100 3000 आएगा, सीपी आ जाएगा 3000 रुपये, सीपी आ जाएगा 3000 रुपये। बताइए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाता है। आप बताइए कि आपको कोई डाउट, कोई परेशानी, ये था मेरा बेसिक तरीका, इसे देख लीजिए। फिर मैं आपको एक अगला तरीका समझाता हूँ, बस इसे देख लीजिए पहले आप। ये इसका बेसिक तरीका था, ठीक है। अगला तरीका देखें, बिल्कुल देखते हैं, अगला तरीका देखना। अब मेरा मानना है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला तरीका ऐसा होगा जिसमें मैं पेन नहीं चलाऊंगा, कम पेन जो चलेगी वो कम होगी, ठीक है। इतना आ गया, अब आपको हटा दें क्या, ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना छोड़ देते हैं आपके लिए, ठीक है, ठीक है। अब दोबारा समझाता हूं, देखना, अब देखना बड़े गौर से। सीपी प्रॉफिट हो रहा है तो 3450 आ रहा है, और लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 2850 में बेचा जा रहा है। तब मैं मान लेता हूं कि 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 यूनिट का हो रहा है, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। मैंने देखा ये 1 है और एक 3 है, मतलब 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, देखना ये 2850 है, मैं 2850 से, अगर 2850 से मैं 3450 पे जाऊंगा तो बताइए दोनों का गैप कितना है, 2824, 2800 और 3400 क्या, 2800 और 3400 का गैप कितना है, मैंने देखा कितना है, 204, 600, 600 गैप है। 4 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 1 की वैल्यू आएगी 150, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 150 आएगी, बिल्कुल 1 की वैल्यू आ गई 150, 150। देखिए इतने का लाभ हुआ, फिर इतनी अगर मैं जोड़ दूं तो सीपी आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा, 2850 और 150, 3000 हो गया। बताइए आपको तरीका कौन सा पसंद आया, इसमें मैं बिल्कुल एक लाइन में आंसर लेके आ गया, मुझे बस इतना लिखना पड़ा, ये भी केवल समझाने के लिए लिखना पड़ा, बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन तो ये हुई है। बताइए जो तरीका आपको अच्छा लगा ना, उसे ही आपको सीख लेना है बस। जो तरीका मैं प्रेफर करूंगा आपके लिए कि आप इस तरीके को सीखना, ये तरीका इतना शानदार है ना कि आप इससे क्वेश्चन को बिल्कुल कम से कम समय में बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो। देख लीजिए एक बार, आगे समझ में, ठीक है सर, बिल्कुल इतना क्लियर है आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अधिक है। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। एक बार आप पढ़िए, फिर मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ करने की, आपको समझाने की। देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी, देखना। अब देखना, ये सीपी है, इसे कितने पर बेच रहा है वो, 717 में, और इधर कितने में बेच रहा है उसे, 527 रुपए में, कितने में, 527 रुपए में, हाँ 527, ठीक। ये 527 में बेच रहा है, ये 717 में बेच रहा है, ठीक है। वो कह रहा है क्या कि 717 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से इतना अधिक है, कितना अधिक है, 111/9, परसेंटेज को उठाऊंगा तो 900 आएगा, ठीक है। 900 लाभ हो रहा है उसे, 900 कितना लाभ हो रहा है, हानि जितनी हानि हो रही है, अगर उसे हानि 900 रुपए की हो रही है ना, हानि अगर उसे 900 रुपए की हो रही है ना, तो उससे 111 ज्यादा उसे लाभ हो रहा है। 900 में 1000 जोड़, 111 जोड़ दी, कितना हो गया, 1011, 1011, 900 और 100, 1011, ठीक है। इतने का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ये उसने बोला है, क्या बोला है कि
इतने में बेचने पर जो उसे लाभ हो रहा है ना, वो इस बस 527 में बेचने पर हानि से इतना ज्यादा है, मतलब 900 से इतना ज्यादा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, मैंने देखा 527 और 717 के बीच में गैप कितना है। मैंने देखा 7 में 7 गया 0, 11 में से 7, 11 में से 2 गया 9, 6 में से 5 गया 190 का गैप है। 190 का गैप है। ठीक है, और 900 प्लस 1001 के यहां से यहां तक की दूरी 900, यहां से यहां तक की दूरी 1011। 900 और 1011 कितना होता है? 1911। 1911 यही होता है ना, 911, 1000 और 900, 1911। ठीक है, 1911। तो 900 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 900 की वैल्यू 190 बटे में 1911 गुणा में 900। एक सेकंड रुकना। ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें, ये गलत है। ये 11 सही 1/9 है। कितनी है? 11 सही 1/9% है। कितना है? 11 सही 1/9% है। कितनी है? 11 सही 1/9%। और 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9। ठीक है, मतलब अगर इसे 9 की हानि हो रही है तो 9 से 1 ज्यादा, 9 से 1 ज्यादा उसे 10 का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या बोला है? ये गलत लिखा है, ये वैल्यू गलत है। 11 से 1/9 है। ठीक है, 527 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से इतना ज्यादा है। अगर होने वाली हानि 9 यूनिट की है तो जो लाभ है ना 9 से 1 ज्यादा, मतलब 10 का लाभ है। ठीक है, इतना क्लियर सर? बिल्कुल। देखना 527 और 717 के बीच का डिफरेंस कितना था? 190। 117 190। ठीक है, ठीक। 190 है, वो 9 और 10 19 की वैल्यू है। अगर 19 की वैल्यू 190 है तो बताइए 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 की वैल्यू देखिए, अगर 19 की वैल्यू 190, बड़े गौर से समझना, 19 की वैल्यू 190 मतलब गुणा में 10, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? गुणा में 10, 90। 90 तो मतलब मैंने 9 की वैल्यू निकाल ली 90। 9 की वैल्यू निकाल ली मैंने 90। 9 की वैल्यू आ गई मेरी 90। 527 में 90 जोड़ दीजिए, 9 और 2 11, मतलब 617 आंसर हो जाएगा। 617 कितना आ जाएगा? ये 617 आंसर। 617 आंसर हो जाता है, मतलब उस आइटम का कॉस्ट प्राइस 617। आप चाहो तो इसे एक्स वाले तरीके से भी कर सकते हो, या 9x मान लेना या 10x मान लेना। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? शानदार क्वेश्चन था कि नहीं? बिल्कुल मजा आ गया होगा आपको इस क्वेश्चन में। ठीक, बताइए। एक बार और समझा देता हूं आपको, बड़े ध्यान से देखना। क्या देखना? उसने बोला किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यहाँ जो लाभ होगा वो 527 रुपए में बेचने पर, 527 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से इतना अधिक है। होने वाली हानि 9 होगी, इधर होने वाली हानि 9 होगी, तो जो प्रॉफिट है वो 9 से 1 ज्यादा मतलब 10 होगा। 9 से 1 ज्यादा 10 होगा। ठीक है, मैंने देखा 9 और 10 19, इधर 9 इधर 10, 9 और 10 19 की वैल्यू। इन दोनों का गैप कितना आया? मैंने देखा इनका इनका गैप था 527 और 717 का गैप कितना था बताइए? 190 था। 19 की वैल्यू 190 मतलब 10 होना, तो 9 की वैल्यू 90। 90 तो 527 में 90 जोड़ा तो सीपी मेरा 617 आ गया। अब आप बताइए, क्या आपको क्या क्वेश्चन क्लियर है? कि आपको अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया? इतना शानदार क्वेश्चन था ना, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आप करके बताओ। बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, क्या ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, क्या मैं जो सिखा रहा हूँ आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। बताइए, क्या आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है इसमें? बिल्कुल नहीं, बस इसका आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, और इसी सीरीज को जो चल रही है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। हम आगे के क्वेश्चन को सीखेंगे, सभी के सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। बस आप साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।